हेलो दोस्तों। आज हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। बट हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले केवल पृथ्वी के अलावा 5 ही प्लैनेट्स नोन थे, जो कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न थे। इनकी संख्या 5 केवल इसलिए थी क्योंकि ये पांचों प्लैनेट्स बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आंखों से ही देखे जा सकते थे। फिर टेलीस्कोप के आविष्कार के कारण हमें अपना पहला ऐसा प्लैनेट मिला जिसे बिना टेलीस्कोप के नहीं देखा जा सकता था, जो था यूरेनस। बट अब यूरेनस के साथ ये परेशानी पैदा हुई कि वो उस प्रिसाइज ऑर्बिट में नहीं घूमता था जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स प्रिडिक्ट कर रही थी। तो उस समय सोचा जा रहा था कि शायद न्यूटोनियन फिजिक्स इन बाहरी ऑब्जेक्ट पे फेल हो जाती है। पर फिर एक आइडिया ने इसके रियल कारण की ओर इशारा किया। वो था कि यूरेनस का इस प्रिसाइज ऑर्बिट को फॉलो ना करने का कारण है इसके साथ एक नए प्लेनेट का प्रेजेंट होना। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इस हाइपोथेटिकल प्लेनेट के प्रेजेंट होने की जगह की कैलकुलेशन की गई। और जब उन कैलकुलेशन के बेसिस पे टेलीस्कोप से उस पोजीशन को एनालाइज किया गया तो केवल बस 1 डिग्री के एरर पे वो हाइपोथेटिकल प्लेनेट यानी हमें हमारा 8th प्लेनेट नेपच्यून मिला। ये थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी की बहुत बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि ये पहला ऐसा प्लेनेट था जो कि बिना किसी ऑब्जर्वेशन के केवल कैलकुलेशन करके ही हमने खोजा था। अब इस पॉइंट तक के 8 प्लैनेट्स को तो हम आज तक प्लैनेट्स मानते हैं। अगर आप इन सब प्लैनेट्स को पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो देसी विज्ञान की ये वीडियो जरूर चेक करें। पर अब नेपच्यून की डिस्कवरी के बाद ये देखा गया कि यूरेनस और नेपच्यून दोनों प्लैनेट्स अपने कैलकुलेटेड ऑर्बिट से डेविएट कर रहे हैं। और ये दोनों प्लैनेट्स काफी बड़े थे, इसलिए इनको डेविएट करने के लिए इनके बाहर एक बड़े प्लैनेट के होने का सजेशन दिया गया, जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से अर्थ से 6 से 10 गुना ज्यादा मास का और साइज में नेपच्यून के ही बराबर होगा। अब इस बेसिस पे ऐसे प्लैनेट की खोज नेपच्यून के बाद हमारे सोलर सिस्टम में शुरू हो गई। और इसी खोज में हमें प्लूटो मिला। बट प्लूटो साइज और मास में बहुत ही छोटा था, इतना कि ये तो हमारे चांद से भी 5 गुना मास में कम और साइज में चांद का आधा था। अब उस समय इसे प्लेनेट तो मान लिया गया, बट इतना छोटा होने के कारण न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार इसका प्रभाव यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट पे नहीं पड़ना चाहिए था। तो अब इन दोनों प्लेनेट का ऑर्बिट से डेविएट होने का कारण फिर से एक पहेली बन गया, जो कि बाद में पाया गया कि ये ऑर्बिट में डेविएशन तो केवल इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन में हुई एक मिस्टेक के कारण आ रहा था। यानी प्लूटो की डिस्कवरी केवल इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट के कारण हुई थी। पर अब बात आती है कि इसे प्लेनेट की कैटेगरी से क्यों हटाया गया। इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले प्लेनेट की डेफिनेशन को जानना पड़ेगा कि आज की एस्ट्रोनॉमी में प्लेनेट किसे कहा जाता है। एक ऑब्जेक्ट को प्लेनेट केवल तभी कहा जाता है जब वे 3 कंडीशंस मीट करेगा, जो है पहली कि उसे सन यानी उसके होस्ट स्टार को ऑर्बिट करना पड़ेगा, और इस पहली कंडीशन के कारण ही मून प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। दूसरी, उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि वो उसे स्फेरिकल शेप दे सके। और तीसरी है कि उस ऑब्जेक्ट को अपना ऑर्बिटल जोन सन के अराउंड क्लियर करना होगा, यानी उसमें कोई भी डिब्रिस और दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि अपने ऑर्बिटल जोन में वो किसी और के साथ ऑर्बिट न शेयर करे। प्लूटो के केस में वो पहले 2 क्राइटेरिया तो फुलफिल करता है, बट तीसरे के केस में वो फेल हो जाता है, यानी प्लूटो के ऑर्बिटल जोन में और भी कई ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं। तो इसी कारण से इसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से भी हटाया गया। इस एपिसोड में हमने जाना कि प्लैनेट्स होते क्या है और कैसे हमने केवल न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जरिए बिना स्पेस में देखे नेपच्यून को खोजा, और कैसे इसी अप्रोच में हुई एक छोटी सी मिस्टेक ने प्लूटो को सामने लाया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू ऐड हुई तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।